सिद्धे धूमजलमणुवं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहो विडमो सुध के बिली हरिदम विडमो अरिहंताणं विडमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं विडमो वच्छायाणं विडमो ईसौविसौडं सिद्धवरनिष्ठि भगवान की पंचवरनिष्ठि भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सगत मुनिराज की क्षय श्रवण आचार्य से विशुद्ध सगत मुनिराज की महानुभाव हम जान रहे हैं समय सार के माध्यम से 148 और 149 नंबर का था उसकी व्याख्या को समझ रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मुनि बने रहना अत्यंत दुष्कर है। मुनि बने रहना अत्यंत दुष्कर है। क्षण मात्र में भाव हो जाते हैं कि वे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। कुछ नहीं, सब उन्मत्त भाव है। जिस दिन मुनि में प्रवेश कर जाएगा उस दिन सारे जगत से मौन ले लेगा। विषयों से मौन ले लिया। विषयों की आयु दीर्घ नहीं होती है, क्षणिक होती है। विषयों से मौन लेने वाले मुनि अनंत मिल जाएंगे। कसायों से मौन लेना सीखो मुनि बनने के पहले। विषयों को तो छोड़ दिया लेकिन कसाय नहीं छोड़ पाए। विषयों से मौन लेना वो तो विषयों की उम्र है, 16-17 साल से शुरू होती है और 70-80 तक उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, विषयों से मौन तो ले लिया पर कसाय जन्म से अंतिम श्वासों तक नहीं जाती है। भैया पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के दिन दीक्षा तीर्थंकर की होती है। हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज से 15 दिन का ब्रह्मचर्य कोई कहता जीवन पर्यंत का ब्रह्मचर्य दे दो। संयम धारण करने के भाव जागृत होते हैं जब भगवान की दीक्षा होती है। ऐसे नियम लेने वाले हजारों लोग आते हैं आचार्य भगवान के पास, लेकिन ऐसे कोई जीव आज तक नहीं आए कि कसाय त्याग करता है। नियम लेने वाले आ जाते हैं, कसाय त्याग करने वाले कोई नहीं आता। बताइए कठिन क्या है? आपको प्रतिष्ठा के लिए कोई श्रीफल भेंट करने आता है, उसी दिन से तो नियम ले लेता है जब तक प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक का ब्रह्मचर्य लेते हो। पर प्रतिष्ठा के मंडप पर भी क्रोध को नहीं छोड़ पाते। मंडप पर भी क्रोध आ रहा है। वर्तमान में जो आचार्यों के आचरण चल रहे हैं, हमारी समाज समझेगी ये ही आचार्यत्वपना है। बिना गुस्सा किए शिष्य ना रहे, बिना सुबह से खड़े उठक बैठक लगाए शिष्य ना रहे, ये क्या आचार्यत्व है? बिना समाज को दबाए कोई आचार्यत्व ना रहे, ये कोई भी आचार्यत्व लक्षण नहीं है। साम्य भाव में जीना और साम्य भाव में जिलाना, इसका नाम आचार्यत्व है। खुद भी सत्ता में रहे और दूसरों को भी सत्ता में रखे। सत्यता ये है यदि निर्देशक गंभीर है और जिस स्वभाव से अपने आप को ढाल चुका है, सामने वाले उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। आज तक किसी ने ऐसे नहीं कहा हम चंदीवा नहीं लगाएंगे। आहार के समय मुनिराज आहार करने जाते हैं तो ऊपर चंदूबा लगाते हैं, तो किसी ने ये नहीं कहा हम नहीं लगाएंगे।
जब हम आहार को जाते हैं घर घर में, मुझे चंदोबा मिलता है। इन सबको मालूम है कि मुनिराज बिना चंदोबा आहार नहीं लेते हैं। आचार्य भगवान जब भोजपुर गए तो आचार्य विद्यासागर जी विद्यमान थे। 1 किलोमीटर बचा हुआ अलाउंस हो रहा था आचार्य विशुद्ध सागर जी का कि वो आ रहे हैं, सभी चौकी वाले चंदोबा लगा लेना। आचार्य भगवान विराजे थे वहां पर आचार्य विशुद्ध सागर जी तो भोजपुर में भी प्रत्येक चौकी में चंदोबा लग गया था। साधक जैसा चाहे समाज वैसा ही करने को तैयार है। यदि कोई हाथ की चक्की का आटा लेता है, यदि कोई सिगड़ी का भोजन लेने वाला साधु है, कोई भी साधु आ जाता है, तो समाज साधु को भूखा नहीं छोड़ती है, उनकी भी व्यवस्था करती है। यहाँ तक ऐसा संग आया था जिनको पीतल के बर्तन ही चाहिए पड़ते थे, तो आचार्य श्री की कहना है कि समाज उनकी भी व्यवस्था करती है, चाहे वो कैसी भी व्यवस्था करे। थोड़ा सा रूखा सूखा बन जाएगा, कम बन जाएगा, लेकिन व्यवस्था तो जरूर होगी। और देने वाले भी मिल जाते हैं, कैसे ही भी नियम लेने वाले मुनिराज आ जाएं, उनके नियम का पालन कराने के लिए समाज तत्पर रहती है। हमारी माताओं ने जब पीतल के बर्तन वाले आए साधु कि पीतल के बर्तन में ही लेना है, तो माताओं ने पीतल के बर्तन में भोजन कराया। अनेकांत लोगों से जूझने के लिए नहीं था, अनेकांत जगत से निर्द्वंद होने के लिए था। जब लोक में नए और न्याय के ऊपर द्वंद्व छिड़ गए, तो जैनाचार्यों को भी तर्क पद्धति का प्रयोग, अनेकांत का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करना पड़ा। फिर हमारे को आचार्य को लिखना पड़ गया, सिद्धि अनेकांताश्च। हमारी जिद्दी होगी, हमारे अनेकांत से होगी, पर जो गंभीर तत्व है वो परम ब्रह्म का था। और परम ब्रह्म के लिए क्या हुआ? मैं जिससे हटके आया हूं उसमें लटकना नहीं चाहता हूं। मैं जिसके लिए झटक के आया हूं मैं उसमें लटकना पसंद नहीं करता हूं। राग के साधनों को छोड़ के आया हूं। जो आग है वो आग चाहे चंदन की लकड़ी में हो, चाहे बबूल की लकड़ी में हो, उसका धर्म क्या है? जलाना। उसका धर्म जलाना ही है। पिया राग किसी भी रूप में हो वह बंध का ही कारण है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव जब सब द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ देता है, राग छोड़ने के कारण वह कर्मों के मध्य में रहता हुआ भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है। या कर्म चिपकने का कारण राग रूप चिकनाई ही है। कर्म तभी चिपकेंगे आत्मा के प्रदेशों के साथ जब आत्मा में राग रूप चिकनाई होगी। यदि कोई पहलवान तेल लगाने के बाद अच्छी तरह से तेल को पहुंचकर अखाड़े में जाए, धूल में कुश्ती लड़े या व्यायाम करे, तो भी उससे धूल नहीं चिपकती है। यानी जीव किसी भी द्रव्य के प्रति राग भाव नहीं रखता है, इस कारण से कर्म रज से लिप्त नहीं होता है। उदाहरण क्या दिया आचार्य भगवान ने? जैसे सोना कीचड़ में भी पड़ा रहे तो वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता। कीचड़ में भी सोना पड़ा हुआ है तब भी वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। यानी सोने में जंग नहीं लगती है। जैसे लोहे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो वह जंग से युक्त हो जाता है। लोहे पर मल बैठ जाता है
उसी तरह से अज्ञानी पुरुष कर्म के बीच में रहता हुआ कर्म से लिप्त हो जाता है, क्योंकि अज्ञानी सब पर पदार्थों पर द्रव्यों के प्रति राग भाव रखता है। राग भाव के कारण कर्म लिप्तता होती है। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव हर्ष विषाद आदि विकल्प भावों से रहित होता है, उनकी झंझट में नहीं पड़ता है, अलिप्त रहता है। वह सभी द्रव्यों के प्रति राग आदि भावों का परित्यागी होने के कारण वह कर्म रूपी रस से रहता है। कीचड़ में पड़े सोने के समान। सोना कीचड़ में पड़ा है लेकिन सोना सोना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अज्ञानी जीव स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव में सभी पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त रहता है। वह सदैव नए नए द्रव्यों की कांक्षा करता रहता है, मूर्छा भाव रखता है। उस कारण से कीचड़ में पड़े लोहे के समान, जिसमें जंग लग जाती है, नवीन नवीन कर्म बंध को प्राप्त होता है, अभिनव कर्म बंध को करता है कर्मोदय होने पर। पुराना कर्म का उदय आता है और नवीन नवीन कर्मों का बंध करता रहता है। ज्ञानी को नवीन कर्म का बंध नहीं होता है और अज्ञानी अभिनय कर्मों का बंध करता रहता है। यह स्वसंवेदन ज्ञान की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण होता है। स्वसंवेदन ज्ञान से तात्पर्य जब योगी के ज्ञान में ज्ञेय और ज्ञायक दोनों एक हो जाते हैं, अनन्य भूत हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम स्वसंवेदन है। या इस अवस्था को आत्मानुभवी कह सकते हैं। सभी पर द्रव्यों से हटकर अपने आप को द्वारा अपने आप के द्वारा अपने में लीन होना ही स्वानुभव प्रत्यक्ष है। यह अवस्था सबको नहीं होती, सब चाहे भी तो सबको नहीं होती। जो योगी त्रिगुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती रूप समाधि में निरत रहता है, उसी को स्वात्मानुभव की प्राप्ति होती है। जो परभाव अर्थात हर्ष विषाद राग द्वेष रहित होता है, वह अभिनव कर्मों के बंध से रहित होता है। जो योगी त्रिगुप्ती रूप समाधि में निरत है, लीन है, तल्लीन है, उसकी बात चला। पर जो जीव को कहीं भी रंज मात्र भी इंद्रिय सुख की वांछा है, रंज मात्र भी हर्ष है, विषाद है, राग है, द्वेष है, वह नवीन कर्मों का बंध करता रहता है, निरंतर उसके कर्मों का बंध चलता रहता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कलश में बहुत गहरे तत्व की मीमांसा करते हुए समझा रहे हैं। 150 नंबर कलश है, उसमें आचार्य भगवान बताते हैं वसितो यस्य स्वभावो हि या कर्तु नैष्कतञ्चनापि परै जन्यादृशा शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततं ज्ञानेन भूत्विपरापराध जनितो नास्ति अवन्दस्तव। आचार्य भगवान बताते हैं वस्तु जैसी है वैसी है। मेरे निज भाव को कोई बिगाड़ने वाला
नहीं है। अपने भाव बिगाड़ते हैं, कोई दूसरा हमारे भाव बिगाड़ने वाला नहीं है। सौ वस्तु का परिणमन सौ स्वभाव भूत है और पर वस्तु का परिणमन सौ स्वभाव भूत है। निज का मेरे निज स्वभाव भूत है, पर का पर के निज स्वभाव भूत है। पर का पर में है, निज का निज में है। ना वो मेरे भावों को बिगाड़ सकता है, ना मैं उसके भावों को बिगाड़ सकता हूं। भावों को तो स्वयं अपने आप ही बिगाड़ते हैं। दूसरा निमित्त बन जाए वो बात अलग है। एक व्यक्ति को अगर 10 लोग मिलकर दुखी करना चाहें कि मैं तो दुखी करूंगा, और वो ठान ले कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं तो सुखमय हूं, कोई कितना ही कुछ बोल दे, उसको गाली दे दे, पत्थर मार दे, कुछ भी कह दे, वो अपने आप में है, वो अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहा। जब अपने आप को दुखी नहीं मान रहा है तो कोई कितना ही मेहनत कर ले वो उसको दुख नहीं पहुंचा सकता, दुखी मान ही नहीं रहा अपने आप को। भैया तेरे में जड़ को चैतन्य करने की सामर्थ्य नहीं है और चैतन्य को जड़ करने की सामर्थ्य नहीं है। तू जिन कर्मों के मध्य में है वे कर्म आज तक चैतन्य बोध नहीं हुए। जिन कर्मों के मध्य तू है उन कर्मों के नियोग से आज तक तू जड़ भूत नहीं हुआ। आत्मा जड़ भूत नहीं हुई और पुद्गल चैतन्यमय नहीं हुआ। जो विषय यहाँ चल रहा है वह चाक्षुष नहीं है, वह आंखों से नहीं दिखेगा, परंतु भीतर में निर्णय करके आप निहारिए ऐसा ही है। निहारो अपने आप को। आंखें स्थूल पर्याय को देख रही हैं, निज की आंखें निज के परिणामों की पर्याय को नहीं देख पा रही हैं। यदि नेत्र नहीं देख पा रहे हैं तो क्या परिणामों की पर्याय नहीं बदल रही है? नहीं बदल रही, प्रति समय बदल रही है। जो नेत्र का विषय है वही वस्तु नहीं है, वस्तु चाक्षुष भी है और वस्तु अचाक्षुष भी है। मैं अपने नेत्रों से अपने आप को नहीं जान पाता हूं। अपनी निजी आंखों से अगर मैं निजी शरीर को निज शरीर को देखना चाहूं तो उसको ही नहीं देख सकता पूरा। घूम जाओ, कितना घूमोगे? पीछे मुड़ के देखो, पीछे का कितना दिख जाएगा? पूरे तो घूम नहीं पाओगे। तो अपनी आंखों से अपने शरीर को नहीं देख सकते हो। जो मैं अपने नेत्रों से जान रहा है, नेत्रों से जान रहा हूं, वह मैं अपनी असमान जाति पर्याय को देख रहा हूं। बाहर से जो शरीर जुड़ा हुआ है उसको देख रहा हूं, स्वभावभूत पर्याय को देख रहा हूं। स्वभावभूत पर्याय तो आंखों से देखने का विषय ही नहीं है। जो मैं अपने आप को देख रहा हूं वह मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं। जीव यूं कह रहा है कि मैं अमुक चंद हूं। अरे भाई, इस पुद्गल पिंड की पहचान को तू अपनी पहचान बना रहा है। यह तो नष्ट होने वाली है। जिसको पहचान बना रहा है अपना गहराई तो नष्ट होने वाली है। जो नष्ट होने वाली है भाई मेरी होती नहीं है। जो नष्ट होने वाली है वो मेरी होती ही नहीं है। जो मेरी होती है वह कभी नष्ट होती नहीं है। मैं नष्ट होने वाला द्रव्य नहीं हूं और जगत में द्रव्य नष्ट होता ही नहीं है। पर्याय का परिणमन सान्वय है, निरन्वय नहीं है। मतलब निरंतर पर्याय का परिणमन चल रहा है, रोका नहीं जा सकता, वो तो हर समय चल रहा है। आप अपने आप में लगा के देखो, उदाहरण देखकर कि आपने आज अपने नाखूनों को कट कर दिया, साफ कर दी, सफाई कर ली, उसके बाद एक हफ्ते बाद आप क्या कहते हैं? नाखून बड़े हो गए।
एक हफ्ते बाद बड़े हुए कि प्रतिदिन बड़े हो रहे थे, कि प्रति घंटे हो रहे थे, कि प्रति समय हो रहे थे? मतलब प्रति समय बड़े हो रहे थे। स्थूल हमें देखने को नजर आया। एक हफ्ते बाद जब हमने नाखून को अपने को देखा तो बोले अरे इतने बड़े नाखून हो गए। एक हफ्ते बाद नजर आया। बच्चा जब जन्म लेता है तो गोदी में था, कुछ महीने बाद वो खुचड़ने लगता है, एक पैर ऊपर नीचे करके हाथ से फिसल फिसल के जाने लगता है। उसके बाद और 4-5 महीने होते तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। फिर और थोड़ा सा बड़ा होता है, वो बोलना भी प्रारंभ कर देता है। हमारे एक साल बाद आता है, मिलता है तो क्या कहता है, अरे इतना बड़ा हो गया बच्चा, इतना बड़ा हो गया। तो क्या वो 1 साल में बड़ा हुआ? 1 साल में सीधा बड़ा हो गया था? प्रति समय बड़ा हो रहा था, हमें दिख नहीं रहा था। बहुत दिनों बाद देखते हैं तो वो सूक्ष्म परिवर्तन है। स्थूल परिवर्तन हमें दिख जाता है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन नहीं दिखता। जो बालक शिशु था वही युवा हुआ है, और जो युवा था वही वृद्ध हुआ है। बदला अवश्य परंतु नष्ट नहीं हुआ। बदला अवश्य परंतु नष्ट नहीं हुआ। यदि नष्ट हो गया होता तो तूने अ लिखना कब सीखा था? आ अनर का कब सीखा लिखना? बचपन में, बाल अवस्था में। आज जानता है कि नहीं? आज तो बालक नहीं, परंतु आ कौन जान रहा है? वही बालक, वही बालक ही जान रहा है जो इतने सालों पहले उसने जाना था, वही जान रहा है। बदली अवश्य परंतु पर्यायी वही है। आत्मा वही। यदि पर्यायी वही नहीं होता तो अनुभूति कौन लेगा? मेरी संसार पर्याय का विनाश होगा, मैं मुक्त अवस्था को प्राप्त करूंगा, मैं मनुष्य नहीं बचूंगा, मैं त्रिंत नहीं बचूंगा, मैं देव नहीं बचूंगा। फिर मैं बचूंगा जो नहीं रहेगा वह मैं होता नहीं। जो मैं होता हूं वह कभी नाश को प्राप्त होता नहीं। जो मैं हूं उसका विनाश होता नहीं, जो मैं नहीं हूं उसका नियत विनाश होता है। क्षण क्षण में नाश हो रहा है, परंतु वह निरन्वय नाश नहीं है। अन्वय सापेक्ष नए की दृष्टि से समझो, द्रव्यात्मिक नए दृष्टि से समझो। द्रव्यात्मिक नए में अन्वय सापेक्ष द्रव्यात्मिक नए भी है। कुछ लोगों ने निश्चय नए, व्यवहार नए के ये दोनों शब्द ही रट लिए। निश्चय नए, व्यवहार नए। निश्चय नए भी अनेक प्रकार का है और व्यवहार नए भी अनेक प्रकार का है। जितनी वचनवाद है उतने नएवाद है। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नए से जो गुण पर्याय है वह द्रव्य का स्वभाव है। समझो, आप घर से आए थे, घर नहीं पहुंच पाओगे। जिस पर्याय में सीखा था वह पर्याय नष्ट हो गई, वह पर्याय नष्ट हो गई। फिर आप तत्व का उपदेश किससे दे रहे हो? सुगत मत आ जाएगा क्या? अर्थात बौद्ध नष्ट नहीं मानते, पर्याय बिना अवश्य है, परंतु पर्याय परिपूर्ण द्रव्य से रहित नाश करने वाली नहीं है। जिसे संतान संतानी कह रहे हो वह सावयव अवस्था है।
संस्कार है, संतति है। जिसे बौद्ध दर्शन संस्कार कहता है, उसे जैन दर्शन संतति कहता है। वर्तमान पर्याय की दृष्टि से तुम्हारी पर्याय नष्ट हो जाएगी, परंतु क्या पर्यायी से पर्याय नष्ट हो ही जाएगी? हमारी वर्तमान पर्याय नाश को प्राप्त होगी, तो क्या द्रव्य पर्याय से रहित हो जाएगा? नहीं। एक पर्याय के विलीन होते ही शीघ्र वहीं तत्काल अलग से नहीं आएगी, उसी में ही होगी। गुण पर्याय वद द्रव्यम, जो गुण और पर्याय युक्त है उसका नाम द्रव्य। संपूर्ण जैन दर्शन में मात्र 3 की ही व्याख्या है, द्रव्य, गुण और द्रव्य। जिसको द्रव्य गुण पर्याय का बोध नहीं है, वह जैन दर्शन को क्या समझेगा अगर इसका भान नहीं हो। आम का फल हरा था, जो पीला हुआ, तो पीला वही हुआ कि दूसरा आया। वो आम जो पीला हुआ है, वो पीला हुआ है या कोई दूसरा जीव आया है? नहीं, वही था। जब हरा था तब उसका स्वाद खट्टा था, जब पीला होता है तो उसका स्वाद मीठा होता है। तो यह पर्याय हुई कि द्रव्य हुआ। क्या आम से पीलापन अलग किया जा सकता है? गुड़ी से गुण को अलग किया जा सकता है? नहीं। पीला आम ही हुआ है, पीलापन अलग नहीं किया जा सकता। पीलापन आम में ही है, पीला आम ही है। फिर पीलापन उसकी पर्याय संज्ञा हो गई है। वास्तव में संपूर्ण आम का परिणमन ही पीलापन है, वही पर्याय है। संपूर्ण आम पुद्गल भूत है। संपूर्ण आम क्या है? संपूर्ण आम कैसे है? पुद्गल भूत है, वह द्रव्य है। रस भी बदला। इसी प्रकार जो मेरी आत्मा संसार में विभाव अवस्था में है, वही आत्मा आगे चलकर सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाएगी। स्वभाव अवस्था को प्राप्त करती है, उसका स्वभाव लोयज्ञिता इच्छा। लोक के अग्रभाग में स्थित है, अवस्थित है, नित्य है। इसी प्रकार जो मेरी आत्मा संसार में विवाह अवस्था में है, वह सिद्ध होती है, स्वभाव अवस्था को प्राप्त करती है। और मेरी आत्मा संसार में है। देखिए क्या भाव बना रहे हैं। मेरी आत्मा संसार में विभाव अवस्था में है, वही आत्मा सिद्ध होती है जो स्वभाव अवस्था को प्राप्त करती है। मति श्रुत आदि अशुद्ध ज्ञान ही परिणमन करके शुद्ध चैतन्य को प्राप्त होता है। यह बता रहे आत्मद्रव वही है। कौन? आत्मद्रव वही है जो शुद्ध केवल को प्राप्त करा देगा। यदि मैं बदल जाऊंगा तो संसार का दुख कोई भोगेगा और मोक्ष का सुख कोई भोगेगा। काल से भिन्न तत्क्षण की पर्याय की
उस दृष्टि से भिन्न है, विभाव स्वभाव की दृष्टि से भिन्न है, परंतु त्रैकालिक द्रव्य तत्व की अपेक्षा से अभिन्न है। सोचो, कठिन अवश्य, फिर भी समझने का प्रयास करो। प्रयास करो समझने का, अभी समझ नहीं पा रहे, अभी प्रयास करो। यदि यह विषय नहीं समझ पाया तो जैन कुल में जन्म लेने की कोई सार्थकता नहीं है। मेरी पर्याय का कथन, तेरी पर्याय का कथन, महावीर की पर्याय का कथन, ऋषभदेव की पर्याय का कथन, कृष्ण की पर्याय का कथन, तो तूने अनंत बार जन्म देखा है। कितनी बार? अनंत बार जन्म मरण देखा है, परंतु जिसकी पर्याय हो रही है उस पर्यायी को तो पहचान, उस पर्यायी मतलब आत्मा को तो पहचान कि पर्याय ले कौन रहा है। तत्वज्ञानी जीव संक्लेशता से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते हैं। क्यों? वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। शिशु युवा हो गया, इसमें क्या आश्चर्य। बूढ़े का मरण होगा, निश्चित होगा, इसमें क्या आश्चर्य, इसमें क्या आश्चर्य। बूढ़ा हो गया है तो मरण तो हो गई होगा। सत्य नहीं कह रहा हूं क्या? जब सत्य है तो इसमें रोने का क्या विषय है? जब सत्य है तो उसमें रोने का क्या विषय है? जो मरण को प्राप्त होगा वह संसारी प्राणी पुनः कहीं जन्म लेगा कि नहीं? जन्म लेगा कि नहीं? तुम्हारे घर में बेटे ने जवाब ले लिया है, इसमें आनंद का विषय क्या है? तो वह तो कहीं ना कहीं होता ही है। इसमें थाली बजाने की क्या आवश्यकता है? एक के जन्म में अनेकों को मार रहा है। हे पापियों, आनंद मनाना तो उस दिन मनाना जिस दिन तेरा पुत्र संसार की पर्यायों से रहित हो जाए। जन्म मरण में आनंद, यह अज्ञानियों का विषय। मेरा जन्मदिन है, मेरी जन्म जयंती है, मेरा सब कुछ मेरा, जन्म जयंती मेरी है। जन्म मरण जीत नहीं पाए और जयंती मनाने बैठ गए। पहले जीत कर आओ और फिर जयंती मनाओ। जो जीत लेगा वह मनाने नहीं आएगा, और जो मना रहा है उसने अभी जीता नहीं है। जो जीत लेगा वो मनाने नहीं आएगा, जो मना रहा है उसने अभी जीता नहीं है। ये राग दशा है, बंद दशा है। वस्तु स्वभाव समझना पड़ेगा। बेटे के जन्म में, जन्मदिन में हिंसा, पटाखे फोड़ने में ही इतनी हिंसा हो रही है। ये जयंती मनाना बंद करो। क्यों? उधर आपने हर्ष के अतिरिक्त में पटाखा फोड़ दिया, कोटि कोटि जीवों की हिंसा हुई। तूने पर की पर्यायों का नाश किया। इधर तू जन्म के पर्याय के राग में
अपने परिणामों में हर्ष की उद्देश्य स्वभाव भाव का नाश कर रहा था। इसका दोस्त इसको लगता नहीं। यदि हमारे द्वारा हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं तो दोस्त तो हमें ही लगेगा। कोई निमित्त बन सकता है तो उसके निमित्त से हो रहा है, तो जितने समय तक उसका निमित्त था वो तो अपनी घटना करके चला गया, लेकिन आपने यदि उसके प्रति कसाय बांध ली तो ना जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक और कितने वर्षों तक और कितनी अनंत अनंत भावों तक वो कसाय आपके साथ रह सकती है। सोचो, हे हिंसक, द्रव्य से पर प्राणी के द्रव्य प्राण का हरण किया, अपने द्वारा किसी द्रव्य प्राण का आपने हरण करा, निज भाव से निज प्राणों का घात। आप लोग व्यवहार की बातों में आकर के सत्य को कहने में विकल्प नहीं करना। यदि जन्मदिन आ भी जाए तो ध्यान में लीन हो जाना, हे भगवान संसार की पर्याय का विनाश कब होगा और मैं जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाऊं। जिसे दुख कहा गया है उसमें आनंद। अभी तो मुनि ही नहीं बन पाया, मुनि बनकर भी जन्म जयंती मनाने का इच्छुक है। अगर तू इच्छुक है तो अतिचार लगा। यदि श्रावक अपनी भावना आ रहा है और वो कहता है मुनिराज आपने अपने जन्म को लेकर अपना जन्म सार्थक कर लिया संयम को धारण करके, तो हमें भी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी इसी पथ पर, इसी मार्ग पर बढ़े। तो अच्छा सत्य बताओ, मुनि दीक्षा क्यों लेनी पड़ती है? जन्म मरण के नाश के लिए, संयम को धारण करने के लिए मुनि बनना पड़ता है। और मुनि बनकर ही तू अपनी ही जन्म जयंती मना रहा है। जिस समय मुनि का जन्म हुआ, जिस समय मुनि की दीक्षा हुई, यथार्थ में तो मुनि का वही जन्मदिन है। तो तुझे अभी जन्म में भी आनंद आ रहा है, अभी तू और जन्म लेना चाहता है। हे नाथ, हे प्रभु, वह दिन कब आए जब जन्म मरण ही समाप्त हो जाए। मैं क्या जन्म को मनाऊं, मैं क्या मरण को मनाऊं। वह कौन सा दिन है जिस दिन तेरा जन्म ना हुआ हो, वह कौन सा दिन है जिस दिन तेरा मरण ना हुआ हो। पर्याय दृष्टि से देख लो, अगर 365 दिन मनाओ जन्मदिन और मरण दिन, क्या करूं? अज्ञानी अज्ञान में होता है, अज्ञान दशा। कभी मन में लक्ष्य भी हो गया हो मैं अपनी जन्म जयंती मनवाऊंगा, आज ही उसका विसर्जन कर देना। तो जयंती अवश्य मनाना। जयंती यानी मेरे जन्म का अंत हो जाए। फिर सिद्ध शिला पर आराम से मनाएंगे खूब जयंती। समय सार को समय सार की भाषा में समझने का अध्यात्म चल रहा है, तो अध्यात्म की दृष्टि से समझना। जहां जन्म का अंत हो गया है वही जयंती। ना मनाने का भाव है और ना ही निभाने का भाव है। सोचो, ना मनाने का भाव है ना मिटाने का भाव है, जो है सो है। आत्मा स्वभाव प्रभाविन्नम। मनाए रागी, रागी को मनाना, रागी मनाए। जब तेरे राग का ही नाश हो गया है तो क्या मनाएगा? इस ध्रुव सत्य को टाल नहीं सकते हो। इतना गहरा चिंतन भी तो नहीं कर पाया। जिसे आप धर्म मानते हो उसे समय सार अधर्म कह रहा है।
क्यों? निज धर्म में लीन होना था, वहां देह धर्म में चला गया। देह का धर्म भिन्न है और देही का धर्म भिन्न है। आत्मा का धर्म भिन्न है और शरीर का धर्म भिन्न है। दो भिन्न धर्म। धर्म से तात्पर्य स्वभाव। स्पर्श रस गंध वर्णा यह देह का धर्म है और ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। ज्ञाता दृष्टा, अरे तू आत्मा के धर्म को छोड़ करके देह के धर्म में लीन हो रहा है। मेरी आत्मा का ज्ञान दर्शन धर्म मेरे से भिन्न कब होगा? जिस दिन अग्नि से उष्णता भिन्न होगी उस दिन आत्मा से दर्शन ज्ञान भिन्न हो जाएगा। आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन और पुद्गल का धर्म स्पर्श रस गंध और वर्ण। ये कब होंगे? ये कब होंगे? जिस दिन बंध्या के बेटे को अलवर के श्रावक लोग गाय के सींग से दूध निकाल करके आकाश के दोने में पिलाएंगे, उस दिन वे दोनों एक हो जाएंगे। आकाश का पुष्प नहीं होता, ठीक है, गाय के सींग नहीं होते, गाय के सींग नहीं होते और बंध्या का पुत्र नहीं होता। ये संभव ही नहीं है। यदि असंभव है तो चेतन का गुण चेतन में ही रहेगा और अचेतन का गुण अचेतन में ही रहेगा। क्या गाय और पशु भी बंध्या होते हैं? दो भिन्न द्रव्य के गुण भिन्न द्रव्य में प्रवेश नहीं करते। अत्यंत भाव। इस बात को समझने के लिए पुण्य चाहिए। इस विषय को सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, पुण्य चाहिए, अपार पुण्य चाहिए। पापी झेल नहीं सकता है। जिसको पर्याय में राग लगा है वह समय सार सुनने आएगा क्या? आपके सुनने ना आने से सत्य का विनाश नहीं हो जाएगा। आज सुन लो, किसी न किसी पर्याय में समझ में आएगा। भाव का विनाश तभी होगा जब असमान जाति पर्याय के प्रति राग भाव का विनाश होगा। जिसके राग भाव का विनाश नहीं हो पा रहा है, उसके भाव का विनाश त्रिकालिक असंभव है। धर्म भी किया तो पर्याय के लिए किया, परिणामों से किया लेकिन पर्याय के लिए किया। एक माँ मंदिर जी में भगवान के सामने जाती, गंधोदक लगाती और कहती, भगवान मेरे सब रोग ठीक हो जाएं, मेरे बच्चों के सब रोग ठीक हो जाएं, मेरे जन्म मरण ठीक हो जाएं। तो रोग लगेगी किसमें? जब ये सब ठीक हो जाएंगे तो रोग लगेंगे किसमें? जिसे तू ज्ञानी समझता है वे सब अज्ञानी है। शरीर ही नष्ट हो जाए तो रोग लगेंगे किसमें? जब शरीर होगा तभी तो उसमें रोग लगेंगे। शरीर ही नहीं होगा तो रोग लगेंगे कैसे? किसमें? जिसे तू ज्ञानी समझता है वे सब अज्ञानी हैं। सब अज्ञानी। शरीर ही नष्ट हो जाए तो रोग रहेंगे किसमें? सम्यक दृष्टि जीव
परमात्मा के चरणों में कभी अपने रोग ठीक करना कराने के लिए नहीं जाता है। वह तो शरीर की प्राप्ति को ही रोग मानता है। वह रोग को ठीक कराने तीन लोक के नाथ के चरणों में नहीं जाता, फिर वह तो को ही प्राप्त करना चाहता है। जगत में कितने भोले जीव हैं, जीवन का जीवन निकाल लिया और भगवान के चरणों में पूजन करते करते सुख संपत्ति बहु होई, सुख संपत्ति बहु होई बोलता रहा। जन्म मरण का क्षय होई नहीं बोल पाया। मृगंध तपोधन भी बन गया, तब भी दृष्टि यश की ही रही। कर्म क्षय की दृष्टि नहीं बना सका। इस गाथा अब यहाँ पर बताएंगे कि हमने यश की दृष्टि तो रखी, लेकिन कर्म क्षय की दृष्टि नहीं बना सका। तो आचार्य भगवान यहाँ पर एक गाथा के माध्यम से बताते हैं कि वसतो यस्य स्वभावोहिया कर्तु नैष्कदंचनापि ही परेरन्यादृशा शक्यते। जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है, अपने स्वभाव में ही रहती है, किंचित मात्र भी पर स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है। पर भूत अन्य को करने में समर्थ नहीं है। इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक बल अनंत बलधारी तीर्थंकर है। चक्रवर्ती सहोदर इंद्र का बल भी इनके सामने कुछ नहीं है। जैसी भीड़ सब्जी मंडी में होती है, वैसी सराफा में होती है क्या? हल्ला अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? साग मंडी में, सराफे की दुकान पर शांति। भैया ये सराफे की दुकान है समय सार। जैसे तत्व को भूलने लगते हो, वैसे घर के विषय कसाय को भूलने लग जाओ तो तुम ही तो भगवंत बन जाओगे। संसार में मनुष्य में सर्वशक्तिमान तीर्थंकर के पास भी वह शक्ति नहीं है कि जीव को उद्गल बना ले या उद्गल को जीव बना ले। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्वद्रव्यभूत परिणमन कराने का कर्ता होता ही नहीं है। माँ, आपके घर किसी की मृत्यु हुई है, सभी के घर में हुई है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। भैया रो ही पाओगे, रोक किसी को नहीं पाओगे, रो ही पाओगे, रोक किसी को नहीं पाओगे। जब किसी के इष्ट का नियोग होने लग जाए, क्या इष्ट का नियोग होने लग जाए और घर के लोग रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, तो धीरे से कहना भैया रो ही पाएगा, रोक किसी को नहीं पाएगा। कितनी ही कैद खाने में डाल देना, तुम शरीर को बांध सकते हो, परंतु मेरे भीतर की परिणति को कौन बांध पाएगा? अर्थात कोई नहीं बांध सकता है। आगे आचार्य भगवान इसी गाथा की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कल बताएंगे। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारिश्रांत भगवान की।